हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, आज हम लोग मराठी व्याकरण में विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो मराठी में विराम चिन्ह जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। 9, 10 में 8 में भी आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। मराठी में अगर देखा जाएगा विराम चिन्ह को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। देखिए, हम लोग विराम चिन्ह किसको बोला जाता है और विराम चिन्ह क्या होते हैं, मतलब विराम चिन्ह मंजे का है, ये हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो अच्छे से सुनना है और विराम चिन्ह किसको बोला जाता है ये समझना है। अभी देखिएगा, विराम मंजे का है। विराम चिन्ह 2 शब्द है बेटा, जैसे कि ये विराम अलग है और चिन्ह अलग है। अब देखो, विराम मतलब क्या होता है। आपण जेव्हा बोलत असतो तेव्हा अधूनमधून थांबत बोलतो, या थांबण्यालाच विराम असे म्हणतात। देखो क्या बोला गया है कि आपण जेव्हा बोलतो आणि बोलते वेळेस अधूनमधून ज्या ठिकाणी थांबतो त्या थांबण्यालाच विराम असे म्हणतात। आया समझ में? ये शब्द का है बेटा, ये मराठी लैंग्वेज का है ना, मराठी विषय का ये इस तरीके का है। देखिए, थामनेलाच विराम मतलब थामने मतलब रुक जाना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाएगा, अगर एग्ज़ाम्पल आपको समझाना रहेगा तो फिज़िकली एग्ज़ाम्पल देखिए। हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं मेहनत का, या हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ लगाते हैं तो हम लोगों को थकान आ जाती है। थकान आ जाती है मतलब हम लोग रुकते हैं कहीं पे, है ना, वो विराम है ना। और लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि जिस जगह पे आप पढ़ते पढ़ते मतलब रुकते हो उसको विराम बोला जाता है ना। वहाँ पे यही बोला गया है कि जिस समय आप वो बात कर रहे हो और बात करते करते समय आप बीच बीच में जिस जगह पे रुकोगे उसको विराम बोला गया है। आया समझ में? विराम चिन्ह म्हणजे काय? अभी देखो, विराम चिन्ह किसको बोला जाता है। लेखनामध्ये आपल्या मनातील हर्ष, दुःख, प्रश्न इत्यादी भाव वेगवेगळ्या चिन्हांनी दाखविल्या जातो, या चिन्हांना विराम चिन्हे असे म्हणतात। अभी देखो, लेखनामध्ये मतलब बेटा लिखते समय आपके मन की जो हर्ष है, मतलब खुशी है या दुख है, और कुछ और प्रश्न है या कुछ और समस्याएं हैं या और कुछ प्रश्न हैं, इन सभी को एक चिन्ह से दर्शाया जाता है। हाँ, दाखविला जातात मतलब कुछ चिन्ह से उसको दर्शाया जाता है, उन्हीं को, उस चिन्ह को विराम चिन्ह बोला जाता है। आया समझ में? आगे देखिए, आपको ध्यान देना है, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना है। विराम चिन्ह म्हणजे क्या, और एक डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, और एक बार एक्सप्लेन करते कि विराम चिन्ह किसको बोला जाता है। जेव्हा आपण बोलत असतो तेव्हा मध्ये मध्ये थांबत बोलतो, है ना। जब भी हम लोग बात करते हैं तभी बीच बीच में रुक रुक के बात करते हैं, है ना, कि उसको विराम बोला जाता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम चालू किया तो मेरा बात ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया कि बेटा नहीं, बीच बीच में मैं रुक के बात कर रहा हूँ ना, है ना बेटा, कि जिस समय मैं रुकता हूँ उस समय आपका विराम चिन्ह हो, मतलब विराम चिन्ह हो गया है, मतलब विराम लग गया है, इस तरीके का। आया समझ में? आपण संभाषण करताना किंवा बोलताना थांबतो म्हणजेच विराम देतो, है ना। देखो क्या बोला है, ज्यावेळेस तुम्ही संभाषण करता, संभाषण मतलब बातचीत, ज्यावेळेस तुम्ही संभाषण करता किंवा बोलताना थांबता मतलब किंवा किसी से बात करते समय आप रुक रहे हो, उसको विराम बोला जाता है। आया समझ में?
लेखनामध्ये हा विराम वेगवेगळ्या खुणांनी किंवा चिन्हांनी दाखवला जातो. या चिन्हांना विरामचिन्हे म्हणतात. अभी देखो, लेखन में मराठी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में, मराठी विषय में ऐसे जो विराम चिन्ह हैं, इसके मतलब अलग अलग विराम चिन्ह हैं, अलग अलग तरीके से उसको दर्शाया जाता है. इन्हीं सभी को विराम चिन्ह बोला जाता है. कितना समझ में आया? आगे देखिएगा. मराठी व्याकरणात विराम चिन्हांचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मैंने पहले ही बोला था कि मराठी व्याकरणामध्ये विराम चिन्हाचा सगळ्यात महत्त्वाचा वापर आहे ना. मराठी व्याकरण में विराम चिन्ह को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है. इतना आपको याद रखना है. देखिए और क्या बोला गया है. विराम चिन्हाशिवाय मराठी भाषेचा अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. अभी देखो, अगर आप विराम चिन्ह आपको दिखाया जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे कि विराम चिन्ह किस प्रकार से उसको नाम क्या दिया गया है. और ऐसे विराम चिन्ह आप जब भी लेखन करते समय, अगर आप वहाँ पे दूसरा विराम, आपको जो विराम चिन्ह लगाना है वो विराम चिन्ह आपने वहाँ पे नहीं लगाया है, तो उस लाइन का, उस वाक्य का पूरा अनर्थ, मतलब अर्थाचा अनर्थ, मतलब उसका मीनिंग ही क्या हो जाता है बेटा, पूरा चेंज हो जाता है. इस तरीके का है ना, कि जैसे कि ये जो बिंदी लगी है, ये बिंदी, इसको अनुस्वार बोला जाता है. अगर इस तरीके से हम लोग, अभी इधर ध्यान दो, ये संभाषण है, स के ऊपर बिंदी लगी है तो संभाषण है ना, बीच में से आ रहा है. अगर इस पे ऊपर बिंदी नहीं लगेगी तो क्या होगा, सभाषण, ऐसा हो जाएगा कि नहीं. ये देखो, थाम तो है ना, तो इसको अगर बिंदी नहीं रहेगी, ऊपर का अनुस्वार नहीं रहेगा, तो थाबतो, इस तरीके का है ना. जैसे कि सुंदर, मतलब सु के ऊपर बिंदी है तो सुंदर, इस तरीके से आ रहा है. अगर सु के ऊपर बिंदी नहीं रहेगी तो सुधर, इस तरीके से है ना. बहुत सारा इफेक्ट आ जाता है बेटा. आगे चलते हैं. अभी विराम चिन्ह देखो, ये है आपके विराम चिन्ह. मराठी में ये विराम चिन्ह है. देखो, ये विराम चिन्ह के नाम है, ये पूरे विराम चिन्ह हैं और इसको इन चिन्हों से दर्शाया जाता है. आपको याद रखना है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है. लक्ष द्या. हे विराम चिन्ह आहेत. फर्स्ट आहे पूर्णविराम, या पद्धतीने दर्शवलं जातं. अर्धविराम, या पद्धतीने दर्शवलं जातं. स्वल्पविराम, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है. अब पूर्ण विराम, इस तरीके से इसको लिखा जाता है. प्रश्न चिन्ह, इस तरीके को इसको लिखा जाता है, दर्शाया जाता है. उद्गार चिन्ह, इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है. अवतरण चिन्ह में 2 अवतरण चिन्ह हैं. एकेरी अवतरण चिन्ह, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है. द्विहेरी अवतरण चिन्ह, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है. संयोग चिन्ह, इसको इस तरीके से छोटा सा डैश दिया जाता है. अपसरण चिन्ह, इसको डैश और थोड़ा बड़ा डैश दिया जाता है. और 10वां वाला जो है विकल्प चिन्ह, ये आपके सिलेबस में रखे गए विराम चिन्ह हैं. है समझ में? इसको आपको अच्छे से याद करना है और बार बार इसको पढ़ना है. है समझ बेटा? चलो आगे चलते हैं. फर्स्ट वाला इसका देखेंगे, पूर्ण विराम किसको बोला गया है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका. देखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा. ये है आपका पूर्ण विराम, इसको इस तरीके से दर्शाया गया है. एक डॉट ऐसा बिंदी दिया गया है. अभी देखो, पूर्ण विराम का मतलब क्या है. या चिन्हाचा उपयोग वाक्य पूर्ण झाले की करतात. अभी देखो, पूर्ण विराम का जो यूज यानी इसको इस्तेमाल, पूर्ण विरामचा वापर कधी केला जातो, वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर, है ना. मराठी में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूर्ण विराम का उपयोग, पूर्ण विराम इस्तेमाल कब किया जाता है. आपका जो वाक्य, आपने जो सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस ख़त्म होने के बाद एंडिंग में पूर्ण विराम का उपयोग यानी इस्तेमाल किया जाता है. आया समझ में? तो वाक्याच्या शेवटी, वाक्य पूर्ण संपल्यानंतर वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम लावला जातो.
इधर ध्यान उदाहरण दिए गए आपको। आज शाळा 7 वाजता आहे। अभी देखो आज शाळा इधर लगा है क्या? नहीं। इधर लगा क्या? नहीं, इधर लगा। देखो वाक्याच्या शेवटी मतलब ये हो गया आपका पूर्ण विराम बेटा। वाक्य पूरा ख़त्म यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपका पूर्ण विराम लगा। मी उद्या चिंचवडला जाणार आहे, ख़त्म हो गया सेंटेंस आपका, वाक्य आपका ख़त्म हो गया तो इधर पूर्ण विराम लगा। तो रोज व्यायाम करतो, ख़त्म हो गया, इधर पूर्ण विराम लगा। आमच्या गावी चिंचेची खूप झाडे आहेत, ख़त्म हो गया, इधर मतलब आज शाळा 7 वाजता है, मतलब आज स्कूल कितने बजे है? 7 बजे है, ख़त्म हो गया, यहाँ पे लगा। उद्या चिंचवडला जाना है, मैं कल चिंचवड जो है वहाँ जाने वाला हूँ, ख़त्म। तो रोज़ व्यायाम करता हूँ मतलब वो हर दिन क्या करता है? व्यायाम करता है, ख़त्म। आमच्या गावी चिंचेची खूब झाड़े हैं मतलब मेरे गांव में इमली के बहुत ज़्यादा पेड़ है, ख़त्म, है ना, इस तरीके का। देखो नोट क्या दिया है, वरील सर्व उदाहरणामध्ये वाक्याच्या शेवटी वाक्य पूर्ण झाले आहे हे दाखवण्यासाठी पूर्णविराम चिन्ह वापरले है। देखो इतना आपको सेंटेंस दिया है, ये वाक्य पूरा ख़त्म होने के बाद इसके लास्ट में जो बिंदी लगी है वो पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है। इस तरीके से पूर्ण विराम लगाया जाता है और दर्शाया जाता है। आया समझ बेटा? आगे देखो, शब्दाचा संक्षेप दाखवण्यासाठी देखील पूर्णविराम ही चिन्ह अक्षरापुढे वापरतात। अभी देखो जब हम लोग शॉर्टकट नाम लिखते हैं ना बेटा, तो शॉर्टकट नाम लिखते समय ही पूर्णविराम लगाया जाता है। ये देखो पूरा नाम है ताज़ा कलम, बघा लक्ष द्या, ताज़ा कलम, इसको मुझे शॉर्टकट लगाना है तो ता पूर्णविराम क पूर्णविराम, मतलब ये हो गया ताज़ा कलम, इस तरीके का ना। यशवंत गोपाल, इतना बड़ा नाम है इसका यशवंत गोपाल, तो उस आपको ये पूर्णविराम गो पूर्णविराम इस तरीके से लिखना है ना। जैसे कि पत्र लेखन में हमने देखा था, स पूर्णविराम न पूर्णविराम वी पूर्णविराम वी पूर्णविराम, इस तरीके का है ना। स न वी साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, इस तरीके का। आया समझ में बेटा? यहाँ पे अपना पूर्ण विराम खत्म हो गया है। नेक्स्ट अर्ध विराम देखते देखो अर्ध विराम में क्या बोला गया है, इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा देखो। अर्ध विराम इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है, इसको अर्ध विराम बोला गया है, ये आपको याद रखना है। दोन वाक्य उभयान्वी अव्ययांनी जोडलेली असतात त्या वाक्याच्या मध्ये अर्धविराम चिन्ह वापरले जाते। अभी देखो इसमें 2 सेंटेंस दिया जाएगा आपको, 2 वाक्य दिए जाएंगे, उन 2 वाक्यों को जिस इस चिन्ह से जॉइंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अर्धविराम बोला जाता है। और ये वाक्य कैसी होंगी बेटा? उभयन्वी अव्यय से जुड़ी जाएगी। है समझ में? उभयन्वी अव्यय इसके पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना। उदाहरण देखो क्या दिया, राधाने पुस्तक तर आणलं होतं, इधर देखो होतं, यहाँ से उसका वाक्य जो है ख़त्म हुआ है क्या बेटा? नहीं हुआ है, उसको और आगे कुछ बोलना है तो फिर लगा अर्धविराम। मगर ये जो सेंटेंस है किससे जुड़ा जाएगा? उभयन्वी अव्यय से। अभी देखो कौन सा है उभयन्वी अव्यय का? पण, इस तरीके से। वही आणायला मात्र ती विसरली, पूर्णविराम लगा इस तरीके से। ये हो गया अर्धविराम, ये हो गया उभयन्वी अव्यय और यहाँ पे आपका लग गया पूर्णविराम। आया समझ में? तो अर्धविराम आपको ये चिन्ह है, अर्धविराम इस तरीके से दर्शाया जाता है। अभी नोट में क्या बोला है देखो, वरील वाक्यामध्ये 2 छोट्या वाक्यांना जोडण्यासाठी पण हे उभयन्वी अव्यय वापरले है। देखो अभी मैंने बोला ये कौन सा पण क्या है? उभयन्वी अव्यय है। आया समझ में? यहाँ पे अर्धविराम आपका ख़त्म हो गया। अभी देखो कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। मी मंडईत जाते, मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ, तो अर्धविराम लगा यहाँ पे। और तोवर तू अभ्यास कर, मतलब मैं मार्केट जाके आती हूँ तब तक तुझे क्या करना है? अभ्यास कर, पढ़ाई करनी है, मतलब ये अर्धविराम है। समझ में? सरिता हुशार आहे,
अर्धविराम लगा और उसको आगे कुछ बोलना है तो पण ती अभ्यास करत नाही, मतलब सरिता बहुत होशियार है मगर वो क्या नहीं करती है, पढ़ाई नहीं करती है, इस तरीके का आया समझ में। तो इसमें अगर देखा जाएगा ये तोवर और पण ये उभयन्वी अव्यय है और उसको अर्धविराम से ज्वाइंट किया गया है ना, उभयन्वी अव्यय है और उसको अर्धविराम चिन्ह से दर्शाया गया है, मतलब लगाया गया है। आया समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट स्वल्प विराम। देखो स्वल्प विराम किसको बोला जाता है, वाक्यात एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास अशा शब्दामध्ये स्वल्प विराम चिन्ह वापरले जाते। अभी देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, जो भी सेंटेंस आप बनाते हो, जो भी वाक्य आप बनाते हो, उस वाक्य में अगर देखा जाएगा एक ही जाति के, मतलब एक ही जाति के शब्द बार बार रिपीट आते हैं तो उसके बीच बीच में आपको क्या करना है, ये चिन्ह दर्शाना है, ये चिन्ह को लगाना है। ऐसे चिन्ह जब भी लगाया जाता है उसको कौन सा चिन्ह बोला जाता है बेटा, स्वल्प विराम बोला जाता है। है समझ में। उदाहरण देखिएगा, घरामध्ये चवळी मटकी, मतलब एक ही जाति के फोड्स है, ये मटकी है, मूग है, कडधान्य, मतलब एक ही जाति के चवली स्वल्प विराम, मटकी स्वल्प विराम, इस तरीके के कडधान्य है, मतलब इस तरीके की जब भी शब्द आएंगे तो आपको क्या लगाना है, स्वल्प विराम लगाना है। ऐसा समझ में। वरील वाक्यामध्ये चवळी मटकी आणि मूग या शब्दामध्ये स्वल्प विराम चिन्ह वापरले आहे, मतलब इसमें स्वल्प विराम आपको लगाया गया है। आया समझ में। बघा दूसरा एग्जाम्पल काय दिलं, आमच्या बागेत, मतलब मेरे बगीचे में, उसके बगीचे में आंबा फणस पेरू ही फळझाड आहेत, मतलब आंबा फ्रूट है, फणस फ्रूट है और पेरू भी फ्रूट है, मतलब एक ही जाति के शब्द है, तो इसके बीच में आपको क्या लगा है बेटा, स्वल्प विराम लगा है। आया समझ में इतना। चलो आगे चलता है। वाक्याच्या सुरुवातीला संबोधन वापरले असेल तर अशा संबोधनवाचक शब्दापुढे स्वल्पविराम चिन्हाचा उपयोग केला जातो। क्या देखो विद्यार्थी मित्रांनो, संबोधन यहाँ पे यूज किया गया है और उसको आगे और कुछ बोलना है तो उद्या शाळेला सुट्टी आहे, हो गया आपका पूर्ण विराम, है ना। रेवती पुस्तक दे, है ना, इस तरीके साईराज इकडे ये। वरील वाक्यामध्ये वाक्याच्या सुरुवातीला आलेला विद्यार्थी मित्रांनो, रेवती, शायराज या संबोधनानंतर स्वल्पविराम चिन्ह वापरले हैं, मतलब इसके बाद जो चिन्ह लगा है वो कौन सा है बेटा, स्वल्पविराम वाला चिन्ह है। आया इतना समझ में। नेक्स्ट देखो है आपका अपूर्ण विराम है। वाक्याच्या शेवटी एखाद्या बाबीचा तपशील दाखवायचा असल्यास अपूर्ण विराम हे चिन्ह वापरतात। अभी देखो अपूर्ण विराम को इस दो डॉट से दर्शाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। अभी देखो कैसे बोला गया है, उदाहरण 10पेक्षा लहान विषम संख्या पुढील प्रमाणे, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, देखो ये वाला, तो ये 1 3 5 7 9 इस तरीके का है ना। पुढील क्रमांकाचे विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले, ये वाला जो दर्शाया गया है उसको अपूर्ण विराम बोला गया है। इस तरीके से डेफिनेशन देखो, वाक्याच्या शेवटी एखाद्या बाबतीचा तपशील, मतलब वाक्य के एंडिंग में अगर आपको कुछ बाबी का, कुछ घटनाओं का अगर तफसील देना है तो उसके पहले ये अपूर्ण विराम लगाया जाता है ना। माणसाच्या मूलभूत गरजा पुढील प्रमाणे, है ना, अन्न वस्त्र निवारा, ये साइंस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना, इस तरीके से। आया समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका बेटा 5वां प्रश्न चिन्ह। ये देखो प्रश्न चिन्ह इस तरीके से दर्शाया जाता है, एखादे वाक्य प्रश्नार्थी आहे हे समजण्यासाठी वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्हांचा उपयोग केला जातो। देखो एखादे वाक्य मतलब एक कोई भी सेंटेंस प्रश्नार्थी है ऐसा समझाने के लिए उसके एंडिंग में एक चिन्ह लगाया जाता है, उसको प्रश्नार्थी वाक्य बोला जाता है। अभी देखो यश कुठे गेला है, मतलब यश कहाँ गया है, तो उससे आंसर आएगा बाहर गया, इस तरीके का। आपण गावाला कधी जाणार आहोत, आप हम लोग गांव कब जाने वाले हैं, तो आपको आएगा कल जाएंगे परसों जाएंगे, मतलब आंसर मिलेगा।
काल रात्री तुमच्याकडे कोण आले, मतलब कल रात में आपके पास कौन आया था, इस तरीके का है ना। वरील वाक्यामध्ये कुठे, कधी, कोण ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, मतलब ये कुठे, कधी, कोण ये सर्वनाम है और ऐसे सर्वनाम प्रश्नार्थी वाक्य में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो शेवटी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाए, यहाँ पे लगाए प्रश्न चिन्ह और यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए। आया समझ में? तो इसको प्रश्न चिन्ह बोला जाता है। इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? समजलं? लक्ष द्या. प्रश्नचिन्ह हे आहे, याला असं दाखवलं जातं आणि वाक्याच्या शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह वापरलं जातं. आया समझ में? चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं.